साथियों, भारत में ऐसे कई किले हैं जिनके साथ इतिहास भी जुड़ा है और रहस्य भी। कुछ किले वीरता की कहानियां सुनाते हैं, तो कुछ अपने अंदर दर्द, धोखा और चीखों की गूंज छिपाए बैठे हैं। और एक ऐसा ही किला है पुणे का प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा। एक ऐसा किला जिसे मराठा साम्राज्य की शान कहा जाता था, लेकिन आज लोग इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक गिनते हैं। कहा जाता है कि आज भी रात में यहाँ से एक दर्दनाक आवाज सुनाई देती है, काका मला वाचवा, यानी कि चाचा मुझे बचा लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में शनिवार वाड़ा में भूत हैं? क्या आज भी किसी आत्मा की चीख वहां गूंजती है, या फिर ये सब इतिहास, राजनीति और इंसानी कल्पना का खेल है? आज की इस वीडियो में हम शनिवार वाड़ा का पूरा इतिहास समझेंगे, जानेंगे, उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानी समझेंगे और फिर तार्किक तरीकों से जानेंगे कि आखिर इसका सच क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम डर नहीं बल्कि इतिहास और सच की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शनिवार वाड़ा है क्या। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसे 1732 में मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। वही बाजीराव जिनकी कहानी पर बाद में फिल्म बाजीराव मस्तानी भी बनी। उस समय मराठा साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली हो रहा था और पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि असली सत्ता लगभग उन्हीं के हाथ में आ गई थी। बाजीराव प्रथम ने पुणे को मराठा शक्ति का केंद्र बनाया और शनिवार के दिन इस महल की नींव रखी गई, इसलिए इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। वाड़ा का मतलब होता है बड़ा महल या हवेली। लेकिन साथियों, ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये मराठा राजनीति का केंद्र था। यही फैसले लिए जाते थे, यही युद्ध की रणनीतियां बनती थी और यही से सत्ता की भूख भी पल रही थी। कहते हैं कि जहां सत्ता होती है वहां साजिश भी पैदा होती है, और यही षड्यंत्र आगे चलकर इस किले को रहस्य और डर की पहचान बना देता है। शनिवार वाड़ा अपने समय में बेहद शानदार हुआ करता था। इसमें 7 मंजिलें थी, भव्य दरवाजे थे, फव्वारे थे, महंगे लकड़ी के खंभे थे, दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। किले का मुख्य द्वार इतना विशाल था कि उसमें हाथी भी आसानी से गुजर सकते थे। लेकिन आज उस भव्य महल का सिर्फ ढांचा बचा है, क्योंकि 1828 में यहाँ एक भयंकर आग लगी थी, जिसने अधिकांश हिस्से को राख में बदल दिया। अब सवाल उठता है कि इतना शानदार किला आखिर भूतिया क्यों कहलाने लगा? तो उसके पीछे है मराठा इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी घटना। साल था 1773। उस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा थे नारायण राव। नारायण राव बहुत युवा थे। कहा जाता है कि उनकी उम्र सिर्फ 17 से 18 साल की थी। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना आसान नहीं होता, और जब आसपास सत्ता के भूखे लोग हों तो खतरा और बढ़ जाता है। नारायण राव के चाचा थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद को पेशवा बनाना चाहते थे, लेकिन गद्दी नारायण राव को मिल गई और यहीं से शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष। इतिहासकार बताते हैं कि दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। महल के अंदर राजनीति, साजिश और अविश्वास का माहौल था। फिर आया वो दिन जिसने शनिवार वाड़ा को हमेशा के लिए रहस्य में बदल दिया। 30 अगस्त 1773 की रात। कहा जाता है कि कुछ सैनिक महल में घुस आए। इन सैनिकों को गार्डी कहा जाता था। उनका उद्देश्य क्या था, यही सबसे बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नारायण राव को सिर्फ पकड़ने का आदेश था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मारने की साजिश पहले से थी। लोक कथा के मुताबिक रघुनाथ राव ने सैनिकों का संदेश भेजा था, धरा यानी कि पकड़ो, लेकिन उनकी पत्नी आनंदीबाई ने उस संदेश में बदलाव कर दिया। धरा को बना दिया मारा, यानी कि मार डालो। अब ये कहानी सच है या नहीं, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये कथा इतनी मशहूर हो गई कि आज भी लोग इसे सच मानते हैं। कहा जाता है कि सैनिकों ने नारायण राव का पीछा किया। डरे हुए नारायण राव भागते हुए अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ पहुंचे और चीखते रहे, काका मला वाचवा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, सोचिए, एक युवा शासक अपने ही परिवार की राजनीति का शिकार बन गया, और यही शुरू होती है शनिवार वाड़ा की सबसे रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि नारायण राव की आत्मा आज भी शनिवार वाड़ा में भटकती है। लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात वहां चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सफेद परछाई देखी, कुछ कहते हैं कि रात में अजीब आवाजें आती हैं।
इसी वजह से धीरे धीरे शनिवारवाड़ा हॉन्टेड फोर्ट यानी कि भूतिया किला कहलाने लगा। लेकिन अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या सच में वहां भूत हैं? साथियों, जब भी किसी जगह से जुड़ी डरावनी कहानी सुनते हैं तो हमें दो चीज अलग करनी चाहिए। पहली इतिहास, दूसरी कल्पना। इतिहास हमें बताता है कि नारायण राव की हत्या हुई थी, ये सच है। सत्ता संघर्ष था, ये भी सच है। महल में राजनीति और षड्यंत्र थे, ये भी सच है। लेकिन आत्मा चीखती है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज तक किसी रिसर्च या वैज्ञानिक जांच में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है कि वहां सचमुच भूत मौजूद हैं। तो फिर लोग आवाजें क्यों सुनने का दावा करते हैं? इसके पीछे मनोविज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंसानी दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो आपका दिमाग वहां हर आवाज को डरावना बना देगा। हल्की हवा की आवाज भी आपको चीख जैसी लग सकती है। पुरानी लकड़ियों की चरमराहट, जानवरों की आवाज या रात का सन्नाटा सब डर पैदा करने लगते हैं। इसे कहते हैं सजेशन यानी कि मानसिक प्रभाव। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर पुराने किले, महल या फिर कब्रिस्तान से भूतों की कहानियां जुड़ जाती हैं, क्योंकि इंसान रहस्य पसंद करता है, डर पसंद करता है और अधूरी कहानियों में कल्पना जोड़ देता है। अब जरा सोचिए, अगर शनिवारवाड़ा में सच में आत्माएं होती तो वहां रोज हजारों पर्यटक क्यों जाते, कैसे जाते? वहां पर्यटक जाते हैं, इतिहासकार जाते हैं, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक वैज्ञानिक तरीके से भूत साबित नहीं किया। असल में शनिवारवाड़ा का सबसे बड़ा डर भूत नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और सत्ता की राजनीति है। एक परिवार जो सत्ता के लिए अपने ही सदस्य का दुश्मन बन गया, यही इस कहानी का असली दुख है। अब बात करते हैं शनिवारवाड़ा में लगी आग की। 1828 में यहाँ भयंकर आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि कई दिनों तक जलती रही। किले का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन आग कैसे लगी, इस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुर्घटना थी, कुछ कहते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कारण थे, लेकिन कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। और जब किसी घटना का पूरा सच सामने नहीं आता तो वहां रहस्य जन्म ले लेता है। यही वजह है कि शनिवारवाड़ा के साथ डर और रहस्य की कहानियां बढ़ती गईं। साथियों, हमारे समाज में अक्सर ऐसी कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। क्यों? क्योंकि डर बिकता है। अगर मैं कहूं कि शनिवारवाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है तो शायद लोगों को उतना रोमांच नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं तो लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि फिल्मों, टीवी शोज और यूट्यूब वीडियोज में भूतिया कहानियां बहुत दिखाई जाती हैं। डर इंसान की जिज्ञासा को बढ़ाता है, लेकिन हमें हमेशा तर्क और प्रमाण के आधार पर चीजों को समझना चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पुराने महलों और किलों को भूतिया बताया जाता रहा है। इंग्लैंड के महल हों या यूरोप के किले, अमेरिका के पुराने होटल, हर जगह ऐसी कहानियां मिलती हैं, क्योंकि पुराने स्थानों के साथ दर्दनाक इतिहास जुड़ा होता है। युद्ध, हत्या, धोखा, सत्ता संघर्ष, और इंसान उन घटनाओं को अलौकिक रूप दे देता है। शनिवारवाड़ा के साथ भी यही हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की कहानी महत्वहीन है। नहीं, असल में शनिवारवाड़ा हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये किला बताता है कि सत्ता का लालच रिश्तों को खत्म कर सकता है, राजनीति इंसानियत को मार सकती है। नारायण राव की कहानी सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, ये एक युवा शासक की त्रासदी है। आज शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें मराठा इतिहास दिखाया जाता है। दिन में ये जगह इतिहास का प्रतीक लगती है, लेकिन रात में लोगों की कल्पना इसे डरावना बना देती है। असल में रहस्य हमेशा अंधेरे में ज्यादा बड़ा लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हमें इतिहास को समझना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। अगर किसी जगह पर दर्दनाक घटना हुई तो उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण के भूत प्रेत की बातें फैलाना समाज को तर्क से दूर ले जाता है। वैज्ञानिक सोच हमें सिखाती है कि हर दावे के पीछे सबूत होना चाहिए, और आज शनिवारवाड़ा में भूत होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर आप रात में वहां अकेले जाएं, चारों तरफ सन्नाटा हो, पुरानी दीवारें हो और आपके दिमाग में पहले से डर बैठा हो, तो शायद आपको भी लगे कि कोई आपको देख रहा है। यही इंसानी मन की ताकत है। डर बाहर कम, हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा होता है। अब जरा सोचिए, अगर नारायण राव की कहानी आज के समय में होती तो शायद मीडिया इसे पॉलिटिकल मर्डर कहता, सोशल मीडिया पर बहस होती, सीबीआई जांच की मांग होती। लेकिन उस समय लोगों के पास वैज्ञानिक जांच नहीं थी,
इसलिए रहस्य और अफवाहें ज्यादा फैलती थी और यही अफवाहें धीरे धीरे भूतिया कहानी बन गई। शनिवार वाड़ा का सच इतना अलौकिक नहीं है जितना लोग मानते हैं। असल सच है सत्ता संघर्ष, राजनीतिक षड्यंत्र, हत्या, डर और इंसानी कल्पना। लेकिन इंसान को रहस्य पसंद है, इसलिए वो इतिहास को भी डरावनी कहानी बना देता है। तो साथियों, अगली बार जब आप शनिवार वाड़ा की कहानी सुने तो सिर्फ भूत की चीख मत सुनिए, उसके पीछे छुपी राजनीति को समझिए, सत्ता की क्रूरता को समझिए और ये समझिए कि कैसे इंसान डर की कहानियां बनाता है। क्योंकि सबसे बड़ा भूत कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान का लालच होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ इंसानी दिमाग और डर का खेल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इतिहास के साथ, एक और रहस्य के साथ और उसके पीछे छिपे सच के साथ। धन्यवाद।